कोई जगत का पर पदार्थ इष्टनिष्ट, ये तो अपनी स्वयं की ही मिथ्यात्व के कारण ऐसी मान्यता बनी हुई है कि ये पदार्थ अच्छा है और ये पदार्थ बुरा है, घर गृहस्थी बुरी है और देवशास्त्र गुरु अच्छे हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये दोनों पदार्थों में राग द्वेष है, ये धर्म नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? आप कहोगे देवशास्त्र गुरु और घर गृहस्थी, अरे भाई दोनों के प्रति राग आया द्वेष आया वो चारित्र की परिणति है, लेकिन मान्यता क्या होनी चाहिए कि दोनों ही पर पदार्थ हैं। जब गुरुदेव श्री ने देव शास्त्र गुरु को पर पदार्थ कहा तो लोग घबरा गए, बहुत डर गए लोग। ख्याल में है कि नहीं है कि महाराज क्या कर रहे? अरे स्त्री पुत्र मकान दुकान को कहो चलेगा, देवशास्त्र गुरु तो अपने हितकारी है ना, वे तो सच्चा मार्ग बताते हैं ना, उन्हें पर क्यों कहते हो? उन्हें तो स्वयं कहना चाहिए कि नहीं? अच्छा, उन्हें स्वयं कहेंगे तो कौन से तत्व संबंधी भूल खड़ी हो जाएगी? है आश्रव तत्व हो जाएगी, और अरे पहली भूल खड़ी हो जाएगी जीव अजीब। ख्याल में आया कि नहीं आया? जीव माने मैं के अलावा कोई दूसरा मेरे में शामिल, और तुमने देव शास्त्र गुरु को मैं में शामिल, जीव तत्व संबंधी भूल हो गई खड़ी। और जहाँ एक भूल है उसकी चिंता ही नहीं करना, आगे की बात ही क्या करना। ख्याल में आया कि नहीं आया? ओह, तो देखो क्या कहते हैं, इष्ट अनिष्ट पना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। स्वयं ही अपन बैठे बैठे कल्पना करते हैं, बहुत परिग्रह होगा, बहुत पैसा होगा तो मजा आएगा, ऐसा स्वरूप है नहीं, तो वैसा नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। ये वस्तु स्वरूप है कि तेरी कल्पना है? मुझे सारी दुनिया मान सम्मान देगी तो जब भी देखो मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, जब भी तुम्हें मान कसाय का प्रश्न उठे ना, मान कसाय, तो हमेशा सोचा करो मान कसाय की पूर्ति नरेंद्र मोदी की अभी तक पूरी नहीं हुई, तो मैं ये 10-20 लोगों में माला पहन के कैसे पूरी कर लूँगा? खैर समझो ना, स्वरूप है, बढ़िया से बढ़िया भोजन खा रहे हैं, एक से एक भोजन, उनकी पूर्ति नहीं हुई, फिर सुबह खाते हैं बढ़िया से बढ़िया और शाम को फिर मांगते हैं, वो भिखारी पने की छूटती नहीं स्थिति। तो इसका मतलब ये कोई सुखी होने का उपाय? तो ये मान्यता तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। तुम 10 कितना क्विंटल सोना, क्विंटल तो ज़्यादा हो जाएगा ना, क्यों सोना तोले में होता है ना, तोले तोला, कितने तोला सोना पहना है बस सेन जी? 10-15 तोले की चेन पहनो, 20-25-50 तोले की बढ़िया बढ़िया अंगूठियाँ पहनो, सब जो जो होता है, महिलाएं ज़्यादा पहनती, तुम पहनो। तो ये सोचा करो कि जिनके पास 10 किलो है वे संतुष्ट नहीं हो पा रहे, समझ ना, उनका एंड नहीं हो रहा। अभी वो उसकी वाइफ है ना मुकेश अंबानी की, वो परेशान रहती है। अभी मैंने पढ़ रहा था कि भाई उसके भी डिजाइनर है जो उसको बनाने वाले, वे बेचारे लाइन से 50, 100, 200, 300 डिजाइनर उसके मन के डिजाइन बनाते, वो कहती नहीं ये डिजाइन तो पहन लिया और इसमें कोई दम नहीं, हमें संतुष्ट ही नहीं हो पा रहे। इसका मतलब ये है कि ये मान्यता झूठी है कि पर पदार्थ हमारे साथ अनुकूल होंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। कभी संतुष्ट, क्योंकि कसायों की पूर्ति करते करते आज तक कसाय की पूर्ति नहीं हुई। वो जिस समय जीव करता है ना, उस समय तो लगता है कि चलो बात, जैसे अपन भोजन करते हैं, भोजन कर लिया भरपेट, और पत्नी पर पूछे कि शाम को क्या बनाना है, तो कैसा लगता है? नहीं, आप लोगों को क्या लगेगा? हम लोगों को लगता है कैसा लगता है? बस जी बताओ, उस समय कोई आइटम ध्यान ही नहीं आता। उस समय तो अपन जो कहते जो बनाना हो वो बना लेना, कितने बढ़िया शब्द होते, ख्याल में है कि नहीं आया? लेकिन दोपहर में 3-4 बजते बजते ऑफिस से ही फोन लगा लेते, क्या बना रही हो? ख्याल में आया कि नहीं आया? अंदर समझ में आया कि नहीं आया? कि जिस समय भरा पेट था उस समय ऐसा लग रहा था कसाय गई, खाने पीने का है ही नहीं कुछ,
और अब तो जो मिल जाए, ऐसा नहीं है। ऐसे ही इस जीव को बहुत भ्रम होता है, बहुत भ्रम होता है। कसाय की मंदता होती है तो बिना सोचे समझे व्रत नियम ले लेता है, क्योंकि उस समय बिल्कुल परिणाम में बड़ी शांति निर्मलता दिखाई देती है, और एकदम भावुक वाले प्रवचन सुन लिए, एकदम त्याग कर दिया। अब त्याग कर दिया, अब बाद में कसाय तीव्र हुई। बाद में क्या हुआ? फिर आकुलता करता है, फिर परेशान होता है। इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, भैया पहले सम्यक दर्शन ले। सम्यक दर्शन क्यों लेना पहले? किसी ने सोचा क्यों लेना पहले? क्योंकि सम्यक दर्शन तेरे पास होगा तो तेरे पास आत्मा का आधार होगा, और आत्मा का आधार होगा, और अगर परिणाम बिगड़े भी, क्या परिणाम, तो तू संभाल सकेगा, क्योंकि तेरे पास, जैसे अपन लोग में कैसे काम करते हैं कि भाई 20 लाख रुपए का व्यापार करना है, कितने का करना है? तो लोग क्या करते हैं कि भैया पहले घर, वो तो स्थायी होना चाहिए, खाने पीने का जो, ऐसा नहीं कि सारी व्यापार में लगा दो, तो उतना जिसके बल पे अगर कल घाटा भी लग जाए तो अपन शांति से खड़े रहें, ऐसे करते ना लोग में, उतनी पूंजी बचा के। ऐसे ही सम्यक दर्शन पूंजी है, सम्यक दर्शन आधार है। अगर हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं होगा और हम परिणामों के भरोसे चलते रहेंगे कि साहब आज तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हमें तो परिणाम ही नहीं उठता, भैया त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा नहीं हो, सच्चा तत्व निर्णय नहीं हो, तो बहुत विचार करना, महीनों नहीं सालों अभ्यास करना। पहले क्या करना? देखना क्यों एक कर्म के उदय के थपेड़े कब पड़ते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा भाई साहब जो 50 साल तक, माने 35 साल की उम्र में काम धंधे छोड़ दिए बस से, और 60 साल तक निवृत्त रहे, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं, वे सोनागिर की तैयारी कर रहे, समझ रहे मेरी बात। और एकदम से उदय पलटा, एकदम से लड़का मर गया, एक्सीडेंट हो गया, और भाई साहब वापस उसी में घुसना पड़ा। लड़कों को पाला छोड़ो, नाती पोते पालने पड़ गए। कर्मोदय की अति विचित्रता। इसलिए देखो भैया, यहाँ क्या कहते हैं, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना छोड़ो, ये अंदर कल्पना छोड़ दो, ये होगा तो सुखी हो जाएंगे, ये हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, ये हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ऐसे नहीं सोचना। एक शुद्धात्मा के आश्रय के बिना कहीं जगत में सुख नहीं होगा, ये श्रद्धान पहले नंबर पर कर लेना।